रोजमेरी की होम रेमेडीज के बारे में अगर हम बात करें तो आज तक हमने रोजमेरी का ऑयल बनाया है और हमने रोजमेरी का वाटर भी बनाया है। लेकिन आज के इस वीडियो में ना ही हम उस ऑयल के बारे में बात करेंगे और ना ही हम उस रोजमेरी के वाटर के बारे में बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं एक ऐसा हेयर पैक जो कि हमने रोजमेरी को लेकर बनाया है। ये जो हेयर पैक आज हम बनाना सीखेंगे ना, ये आपके बालों में जाकर उसकी ग्रोथ को डेफिनेटली बढ़ाने वाला है। आपको इसको हफ्ते में सिर्फ एक दिन लगाना है और 14 हफ्ते में यानी हफ्ते में एक दिन के इस्तेमाल से ही, सिर्फ 14 एप्लीकेशन से ही आपके बालों की ग्रोथ को होने से कोई भी नहीं रोक सकता। ये शर्तिया बात है। आज की जो रेमेडी होने वाली है ना, उसमें हम सादा रोजमेरी नहीं डालेंगे, बल्कि साथ ही साथ हम उसमें डालने वाले हैं फेनुग्रीक यानी मेथी। अक्सर हमने रेमेडीज में मेथी के दाने यानी फेनुग्रीक के सीड्स ऐड किए हैं, लेकिन आज हम उस मेथी दाने को ऐड नहीं करेंगे, बल्कि मेथी के पत्तों को यानी फेनुग्रीक के लीव्स को ऐड करने वाले हैं। तो आज की जो रेमेडी है ना, थोड़ी सी हटके होने वाली है, लेकिन उसके बेनिफिट 100% आपको मिलने वाले हैं। इस रेमेडी को हर इंसान अप्लाई कर सकता है। अगर तो आप पहले से रोजमेरी का ऑयल और रोजमेरी का वाटर यानी टोनर अप्लाई करते आ रही हैं, तो भी आप ये रेमेडी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप कोई ऐसे इंसान है जिन्होंने आज तक रोजमेरी की कोई दूसरी रेमेडी ट्राई नहीं की है, तो आप भी ये रेमेडी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका सिर्फ बेनिफिट है, इसका कोई भी नुकसान नहीं है, अनटिल एंड अनलेस आपको किसी भी चीज से एलर्जी ना हो। तो इस हेयर पैक की जो रेमेडी होने वाली है बहुत आसान है और बहुत ही मुफीद होने वाली है। रेमेडी बताऊं उससे पहले एक बात बता देती हूँ कि मैं अपने हेयर के लिए पर्सनली प्रेफर करती हूँ कि जो हेयर पैक मैं बनाती हूँ वो थोड़ा सा पतला यानी लिक्विड ही हो। आप चाहें तो इसको कम लिक्विड यानी कम पतला भी बना सकते हैं। आगे मैं आपको रेमेडी में बताऊंगी कि किस तरीके से आपको उसको गाढ़ा रखना है। अगर आप इसको गाढ़ा रखना चाहते हैं तो इसे गाढ़ा भी रख सकते हैं, और अगर इसको पतला यानी रनी कंसिस्टेंसी में बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं। बेनिफिट उसके वही होते हैं, सिर्फ इससे फर्क ये होता है कि आपके बालों में जाके कितना ज्यादा वो स्टे करते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स डाइव इनटू द रेमेडी। इस रोजमेरी हेयर पैक के लिए जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट हमें चाहिए वो है लोबिया। हर जगह पर इसको डिफरेंट डिफरेंट नाम से पुकारा जाता है। आपके यहाँ पर इसे क्या कहते हैं मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप कहीं बाहर रहते हैं तो आपको ये ब्लैक आई पी के नाम से भी आसानी से मिल जाएगा। हमें ले लेनी है 1 कप के करीब लोबिया और इसे रात भर के लिए भिगो देना है। जब आप इसे रात भर के लिए भिगोएंगे तो ये हल्के हल्के से सॉफ्ट हो जाएंगे। अब जो दूसरा इंग्रेडिएंट हमें चाहिए होगा वो होंगे रोजमेरी के ड्राइड लीव्स। अक्सर आपने मेरी रेमेडीज में देखा है कि रोजमेरी के ड्राइड लीव्स हम ऐसे ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस हेयर पैक में मैंने इसको 1 रात पहले भिगो के रख दिया था। जब हम इसे ऐसे भिगो के रख देते हैं ना, तो आप देखेंगे कि 1 रात में ही इसका जो पानी का कलर है वो चेंज हो जाता है और रोजमेरी के ड्राइड लीव्स भी आराम से नरम हो जाते हैं। अब तीसरा इंग्रेडिएंट हमें यहाँ पे चाहिए मेथी के पत्ते यानी फेनुग्रीक के लीव्स। मेथी के दाने तो हम हर रेमेडी में डालते ही हैं, वो भी बहुत अच्छे होते हैं, बहुत पोटेंट होते हैं। लेकिन जो मेथी के पत्ते हैं ना, ये भी आपके बालों के लिए बहुत ही अमेजिंग साबित हो सकते हैं। इसमें मौजूद विटामिन और मिनरल्स आपके बालों की ग्रोथ में बहुत इजाफा करते हैं। अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है और शदीद वाला हेयर फॉल हो रहा है ना, तो आपको ये मेथी के पत्ते अपनी रेमेडीज में जरूर इस्तेमाल करने चाहिए। इन मेथी के पत्तों को हम अच्छे तरीके से निकाल लेंगे। अगर कोई खराब पत्ते होते हैं तो उसको मत यूज कीजिएगा, क्योंकि वो आपके स्कैल्प पे जाकर और इरिटेशन करेगा और इन्फेक्शन कॉज करेगा। आपको खाली साफ पत्ते ले लेने हैं। मुट्ठी भर के करीब ये पत्ते ले लेंगे और इसे अच्छे से हम पानी से वॉश कर लेंगे। खुले पानी से जब आप इसे वॉश करेंगे तो इसमें से सारी गंदगी निकल जाएगी। ये मेथी के पत्ते अगर आपके पास नहीं है तो आप इसकी जगह पर मेथी दाना भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। मेथी दाने को इस्तेमाल करने के लिए आप पहले इसे ग्राइंड कर लेंगे और इसका पाउडर बना लेंगे। काफी जगह पर इसके पाउडर भी मिलते हैं, आप उसका पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपको एक अदद कंटेनर ले लेना है जिसमें आप ये सारा ग्राइंड करेंगे। अगर आपके पास इस तरीके का चॉपर नहीं है तो आप नॉर्मल ग्राइंडर भी ले सकते हैं। हमें सिर्फ इसका पेस्ट बनाना है। सबसे पहले हम डालेंगे मेथी के पत्ते और फिर हम डालेंगे ये लोबिया। ये जो लोबिया है ना, ये आपके बालों की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी लोग इसको अपने स्किन केयर रूटीन में भी ट्राई कर चुके हैं, लेकिन हेयर केयर रूटीन में भी ये बहुत अमेजिंग साबित हो चुका है। अब आप इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। अब यहाँ पे ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसमें पानी कितना ऐड करेंगे। अगर आपको आपका हेयर मास्क ज्यादा गाढ़ा चाहिए, ज्यादा थिक चाहिए, तो आप इसमें पानी या तो बहुत ही कम ऐड कीजिएगा या बिल्कुल भी ऐड मत कीजिएगा। मुझे पर्सनली अपने हेयर पैक को ज्यादा रनी रखना होता है, ज्यादा पतला मुझे अच्छा लगता है, इसके लिए मैं कोशिश कर कर इसमें थोड़ा सा पानी ज्यादा ऐड कर रही हूँ। लेकिन देन अगेन, अगर आपको इसको थोड़ा गाढ़ा रखना है
तो आप इसमें पानी या तो बिल्कुल भी मत ऐड कीजिएगा या बिल्कुल मामूली सा ही ऐड कीजिएगा। अब इसको छानने का जो तरीका है ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसे सादी छन्नी से नहीं छानेंगे क्योंकि इसमें जितने भी हमने इंग्रेडिएंट डाले थे ना अब वो पाउडर फॉर्म में आ चुके हैं। इसके लिए आप कोई भी ऐसा मलमल का कपड़ा ले लीजिए या मार्केट में चीज क्लॉथ भी मिलता है, उससे भी आप इसको छान सकते हैं। सारा इसमें डालिए और इसे अच्छे से निचोड़ लीजिए। इसका जितना भी हेयर पैक है, पेस्ट है, वो आराम से निकल कर आ जाएगा। अगर तो आपका ये पैक बाय मिस्टेक बहुत पतला हो जाता है ना तो उसे गाढ़े करने की एक तरकीब बताती हूँ। यहाँ तो इसमें आप थोड़ी सी दाल और ऐड कर सकते हैं या थोड़े से फेनुग्रीक के पत्ते यानी मेथी के पत्ते और ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो इसको गाढ़ा करने के लिए इसमें एलोवेरा जेल को मिक्स कर सकते हैं। एक तो उससे थोड़ा गाढ़ा भी हो जाएगा और साथ ही साथ इसमें एलोवेरा की भी क्वालिटीज आ जाएंगी। तो ये हेयर पैक आपका बिल्कुल 100% पोटेंट हेयर पैक बन जाएगा। अब बारी आती है इस हेयर पैक को लगाने की। इसको लगाने का तरीका आसान तो है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी भी है। आपको अपने बालों को छोटे छोटे सेक्शंस में डिवाइड कर लेना है और इस हेयर पैक को अपने हाथों में लेकर हर सेक्शन में अच्छे से अप्लाई करना है और फिर अपनी फिंगर की मदद से सिर्फ हल्के हल्के से मसाज करनी है। आप देख सकते हैं कि मैं कितनी मसाज कर रही हूँ। अपने बालों को रगड़ना नहीं है, उससे बाल और टूटेंगे। हल्के से लेकर इस तरीके से आपको अपने बालों में हल्के हाथों से मसाज करनी है। ये स्टेप बहुत जरूरी है क्योंकि जो हेयर पैक होता है ना ये आहिस्ता आहिस्ता कर कर सूखना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप अपने बालों को उस वक्त रगड़ेंगे तो आपका हेयर फॉल ज्यादा होगा और वहीं पे अगर आप इसको हल्के हल्के हाथों से करेंगे तो इसका फायदा डबल होने वाला है। अब यहाँ पर आप चाहें तो अपने छोटे बच्चों को भी अप्लाई कर सकते हैं, यंगस्टर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, मिडिल एज भी और बूढ़े लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी कि अगर तो आप पहली दफा कोई हेयर मास्क अप्लाई कर रहे हैं ना तो आप पहले अपने बालों में हेयर ऑयलिंग कर लीजिए और हेयर ऑयलिंग के बाद ये हेयर मास्क लगाइए। ये जो हेयर मास्क है ये आपके बालों को नरिशमेंट देगा, सॉफ्ट बनाएगा और सिल्की भी बनाएगा। अब बारी आती है आपके बालों के कोने की जिसे हम एंड्स कहते हैं। इसमें मैं हमेशा हेयर पैक भर भर के लगाती हूँ क्योंकि इन बालों को सबसे ज्यादा नरिशमेंट की जरूरत होती है। ये सबसे पुराने बाल होते हैं, इसके लिए हमेशा ड्राई नजर आते हैं। हमेशा इनकी केयर आपको ज्यादा करनी है। अगर आप इस तरीके से हेयर पैक लगाएंगे ना और भरकर लगाएंगे, इसमें कंजूसी बिल्कुल नहीं करेंगे तो आपके स्प्लिट एंड्स भी बिल्कुल नहीं होंगे। अब जब इसको लगा लेंगे उसके बाद आप बालों को अच्छे से टाई कर लेंगे और कोशिश कीजिएगा कि आप कोई भी शावर कैप या प्लास्टिक रैप कवर कर लीजिएगा। इससे होगा ये कि एक तो ये ड्राई जल्दी नहीं होगा, सेकेंडली फायदा ये होगा कि इसमें जो हीट प्रोड्यूस होगी ना वो आपके बालों को और नरिश करेगी। इस हेयर मास्क को आपको अपने स्कैल्प पे और बालों में सिर्फ 30 मिनट यानी आधा घंटा रखना है और फिर आप इसको वॉश कर लेंगे। इस रोजमेरी के हेयर पैक को जब आप वॉश करेंगे तो बाल आप देख सकते हैं कितने बाउंसी लुकिंग हो गए हैं। एक एक बाल बहुत मोटा और मजबूत हो गया है। इतना स्ट्रॉन्ग ये हेयर पैक है, कितना शाइनी लुकिंग बाल हो रहे हैं और ये हेयर पैक इतना यूनिक है। आई एम श्योर आपने कभी भी किसी चैनल पे नहीं देखा होगा और ऐसी यूनिक रेमेडीज डॉक्टर मदिया भाईनी आप लोगों के लिए लाती रहती है। और क्या ये बात आप जानते हैं कि रोजमेरी को हम बहुत डिफरेंट वेज में यूज कर सकते हैं जिससे हमारे बाल और स्ट्रॉन्ग होते हैं, हमारा हेयर फॉल और कम हो जाता है। अगर ऐसी रेमेडीज नहीं देखी ना तो उस सारी रेमेडीज को मैंने इस वीडियो में कंपाइल किया हुआ है। इसमें मैंने 10 रेमेडीज बताई है जिसको आप रोजमेरी को लेकर यूज कर सकते हैं। आप जरूर इसको देखिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ इस वीडियो में। टिल देन बाय बाय।